सभी बच्चे ध्यान दें कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए एक बिंदु आवेश मान लिया प्लस क्यू, और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तो ये दो आवेश हो गए और ये परीक्षण आवेश है। तो इसके लिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर बल लिखा गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार होता है E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। तो इसके कारण ये क्यू नॉट से क्यू नॉट वैल्यू कैंसिल हो गई। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर निर्वात है, तो के बराबर 1। तो उसके लिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर या 9 × 10⁻9 क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलाम। और सदिश रूप में ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप ई वेक्टर का एकांक सदिश है। धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों पॉइंट ध्यान दें। धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, और ऋण आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर, यानी उसी आवेश की ओर होती है। इसके बाद इसके नीचे अगला टॉपिक है कि एक समान आवेश से सीधे तार की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको जब हम ज्ञात करेंगे, तो इसमें से हम एक समान तार ये मान लेते हैं कैपिटल L लंबाई का एक समान तार है, जिसको हमें मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसमें से हम देखिए, जब बहुत बड़ा लंबा तार होगा तो सूक्ष्म अवयवों के रूप में उसको मान के चलते हैं। एक हमने अवयव dx ले लिया और dx पर आवेश dq मान लिया। तो जब dq है और ये आवेश का रेखीय घनत्व जो है ये लैम्डा है सभी जगह पर, तो dq बराबर लैम्डा dx हो गया। तो इससे लिखा गया इस अवयव के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के dq अपॉन एक्स स्क्वायर, यही मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा गया। अब संपूर्ण तार के लिए जब ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से ध्यान दें, यहाँ से ये जो दूरी है ये L/2 है। तो जब ये बिंदु लिया जाएगा तो इसके लिए R + L/2, और जब ये बिंदु लिया जाएगा तो इसके लिए R - L/2। तो वही यहाँ पर लिमिट का उपयोग किया गया। E बराबर समाकलन D, लिमिट लगा दी गई R - L/2 से R + L/2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा तार विस्तारित है। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर निकाला जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसमें से लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये तो कांस्टेंट हो गया। अंदर बचा तुम्हारा केवल 1/x स्क्वायर dx। जब इसका समाकलन होता है तो -1/x हो जाता है। लोअर लिमिट R - L/2, अपर लिमिट R + L/2। इसके बाद जब इनका मान रखा गया तो पहले हम लोअर लिमिट का इस्तेमाल करते हो, फिर माइनस लगा के अपर लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से जब अपर लिमिट रखी तो अपर लिमिट का इस्तेमाल करेंगे, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/r - L/2 माइनस, तो ये वाला टर्म जो हो गया माइनस का हो गया और ये वाला टर्म जो है प्लस का हो गया। तो कुल मिलाकर रिजल्ट जो प्राप्त हुआ जब सॉल्व करने पर, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4L/4R स्क्वायर - L स्क्वायर, जहाँ L जो है तार की लंबाई है, या जब ये 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये जो है यहाँ पे एक ही बराबर उपयोग करें, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लैम्डा L/4R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इस टॉपिक को जो एक समान रूप से आवेशित बल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको कल नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो।